Okay, so now our topic is electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है कि अगर किसी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होती हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कंसिडर करते हैं हम जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और सपोज कीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हम कंसिडर करते हैं. इस तरीके से मैं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन शो करता हूँ और इस रीजन में कोई एक सरफेस रखा जाता है. ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन और इसमें कोई एक सरफेस है. सरफेस सपोज कीजिए इस तरीके से मैं बनाता हूँ. ये एक सरफेस है. ओके, और इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे फ्लक्स समझने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि हमें एरिया वेक्टर की समझ हो. सबसे पहले ब्रीफ में मैं आपको एरिया वेक्टर समझाना चाहूंगा. एरिया वेक्टर क्या चीज है, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं. एरिया वेक्टर किसी भी नॉर्मली एरिया को हम स्केलर ही कंसिडर करते हैं, बट कुछ केसेस में किसी सरफेस का ओरिएंटेशन मैटर करता है और वैसे केसेस में हमें एरिया को एज अ वेक्टर भी कंसिडर करना पड़ता है. तो एरिया वेक्टर क्या है, कोई भी गिवन सरफेस है, लाइक इस तरीके का कोई एक सरफेस कंसिडर करता हूं मैं. ऐसे किसी सरफेस के लिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. ये इसका एरिया वेक्टर है. एरिया वेक्टर कैसा होगा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर. ओके, दूसरी बात, अगर कभी कोई क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज सरफेस के एग्जांपल के तौर पे एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं हम. सपोज कीजिए इस तरीके से कोई एक क्यूब है और इस क्यूब में हमें एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो वंस अगेन एरिया वेक्टर ऑफ कोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा. इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर शो कर सकता हूँ. वैसे ही राइट साइड वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर. यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस के केस में हमें क्या ध्यान देना होता है कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर तो होगा, क्लोज सरफेस के केस में एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ होगा. यहाँ पे देखिए सरफेस से बाहर की तरफ होना है, अंदर की तरफ नहीं. ओके, सिमिलरली अगर कोई दूसरा सरफेस कंसिडर करें, ये सरफेस लिया हमने, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा. एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया वेक्टर हमेशा आपको मिलेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड. डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड. डायरेक्टेड आउटवर्ड. ये एरिया वेक्टर का बेसिक आइडिया जिससे हमारा काम हो जाएगा. यहाँ पे ये जो सरफेस गिवन है, अब हम इस सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई एक सरफेस गिवन है. यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है और इस सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है. ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी हमारी कि हम एरिया वेक्टर ढूंढेंगे. इस गिवन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा. ओके, तो
अब एरिया का क्यों रोल है यहाँ पे समझने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम और ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और आप इसे देखेंगे। थोड़ी 3D इमेजिनेशन हमें रखनी होगी। जैसे इस सरफेस के दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं हम। इस सरफेस के कंपोनेंट जैसे नॉर्मली किसी वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं ना, वैसे इस सरफेस के कंपोनेंट कर रहा हूं मैं। और इन कंपोनेंट्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने दो सरफेसेस ड्रॉ किए हैं और ये दो सरफेसेस जो गिवन सरफेस है ब्लू कलर का, इसके दो कंपोनेंट के फॉर्म में हमें मिलेंगे। ओके, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं इसे मैं। यस, ब्लू वाले सरफेस के दो कंपोनेंट किए हैं मैंने यहाँ पे। और ये जो दो कंपोनेंट किए हैं, इन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से शो कर रखा है और दूसरा रेड कलर से शो कर रखा है। ठीक है, ये जो पर्पल वाला कलर है, इसका एरिया वेक्टर अगर हम चेक करें तो पर्पल वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। रेड वाले सरफेस के लिए, ये जो रेड वाला सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमें कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर ब्लू वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, सो इन एरिया वेक्टर्स को आपस में हम रिलेट करते हैं। एरिया वेक्टर ब्लू कलर के लिए कुछ ऐसा, दिस इज एरिया वेक्टर ए। अब डायग्राम को देख के आप थोड़ा सा इमेजिन करें अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रेड वाले सरफेस से आप देखोगे तो इनको क्रॉस नहीं कर रही है, इसे टच करके भले ही जा सकती है, बट इस रेड वाले सरफेस को पेनेट्रेट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेड वाले सरफेस को पेनेट्रेट करता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता। ओके, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस सरफेस को पेनेट्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्पल वाले कलर के सरफेस को पेनेट्रेट कर रहा है। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको फ्लक्स सिर्फ इस पर्पल वाले सरफेस से मिलेगा और रेड वाले सरफेस से नहीं मिलेगा। और ये पर्पल सरफेस और रेड सरफेस क्या है, इस ब्लू वाले गिवन सरफेस के दो कंपोनेंट हैं। इस चीज को, इन एरिया वेक्टर्स को जरा मैं वन बाय वन दोबारा शो करूं यहाँ पे। तो हमारे पास टोटल 3 सरफेसेस मिले हैं। एक ब्लू का एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से आ रहा है, पर्पल का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा है, और रेड एरिया वेक्टर, रेड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा है। डायग्राम से जैसा मैंने आपको समझाया, आपको फ्लक्स मेनली पर्पल वाले सरफेस से मिलेगा, इस सरफेस से। अगर ब्लू एंड पर्पल के बीच का एंगल थीटा कंसिडर करते हैं तो इनके एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। और अगर टोटल एरिया ए है, देन वो एरिया जिससे हमें फ्लक्स मिलेगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ए कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में आप इसी चीज को वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए लिख सकते हो। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा या वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है या एंगल कांस्टेंट नहीं है हर पॉइंट पे,
तो वैसे केस में हमें इंटीग्रेशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है, एंड इन दैट केस वी कैन राइट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ds। ds स्मॉल एरिया के लिए यूज किया है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। इन फॉर्मूलों के बेस पे ही आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन की बात करूं, मैं एक बार डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैसे डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ electric lines of force, electric lines of force passing perpendicularly through a surface, sorry, through a surface। ओके, यहां पे हम थोड़ी सी और डिस्कशन करें। लाइक अगर कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ पे लाइक ये सरफेस कंसिडर करता हूं मैं, कोई एक क्यूब कंसिडर करता हूं और क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स चेक करता हूं। मैं यहाँ पे एक क्यूब कंसिडर करता हूं और इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहता हूं। तो ये एक क्यूब है एंड इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देता हूं कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेट पॉजिटिव एक्स के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हम यहाँ पे इस क्यूब के डिफरेंट सरफेसेज से, डिफरेंट फेसेज से लिंक्ड फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आप इस ऊपर वाले सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहते हो, तो इस वाले फेस से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहते हो, इस फेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे लिंक्ड फ्लक्स आपको मिलेगा 0। सिमिलरली अगर आप बॉटम वाले सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहते हो, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होगा डाउनवर्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो यहाँ पे भी आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली अगर आप ये फ्रंट वाले फेस से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहते हो, तो इस फ्रंट फेस का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और इस फ्रंट फेस से लिंक्ड फ्लक्स भी 0 होगा। सिमिलरली बैक साइड के फेस से लिंक्ड फ्लक्स भी 0 ही होगा। अब हम बात करते हैं इन साइड वाले फेसेज की। जो लेफ्ट साइड का फेस है, इससे लिंक्ड फ्लक्स अगर हम चेक करना चाहें तो लेफ्ट साइड के सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स के लिए, ये लेफ्ट साइड वाले फेस के लिए हमें एरिया वेक्टर कैसा मिलेगा, हमें एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा डिफाइन कर रखा है डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो टुवर्ड्स राइट है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री का है। सो अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, अच्छा यहाँ से क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, तो इसे मैं लिख रहा हूं एंटरिंग फ्लक्स।
फाई इन। एंटरिंग फ्लक्स की वैल्यू कैसी दिखेगी? ई ए कॉस 180, क्योंकि ई और ए के बीच में एंगल 180 है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, सो एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू -EA। सिमिलरली अगर हम बाहर निकलने वाले फ्लक्स की बात करें, जो फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आ रहा है, बाहर किस सरफेस से आ रहा है? बाहर वाला सरफेस होगा ये सरफेस है जिससे फ्लक्स बाहर आ रहा है। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, एंड हेंस फ्लक्स कमिंग आउट विल बी इक्वल टू E A cos 0, and hence it will be equal to E into A। यहाँ पे आप ये बात नोटिस कर सकते हो कि एंटर करने वाला फ्लक्स निगेटिव है एंड बाहर आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव है। अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग केसेस में ये एंगल की वैल्यू 0 या 180 एग्जैक्ट ना भी मिले, बट ये बात जरूर पक्की होगी कि एंटरिंग फ्लक्स हमेशा निगेटिव होगा और एमर्जिंग फ्लक्स, बाहर आने वाला फ्लक्स, हमेशा पॉजिटिव होगा। एंटरिंग फ्लक्स विल बी नेगेटिव एंड एमर्जिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा छोटी मोटी बात लाइक एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है जिसमें ऐसा कुछ शो किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ड्रॉ कर देता हूँ एक बार इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहा हूँ ऐसा। और एक सरफेस गिवन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें एक सरफेस गिवन है कुछ इस तरीके से, ओके। और क्वेश्चन कहता है कि क्या फ्लक्स होगा, इसमें कोई एंगल भी गिवन हो सकता है। ये सरफेस है और इस सरफेस के साथ इसका एंगल कुछ इस तरीके से मेंशन हो सकता है, लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड शोन है और एंगल कुछ भी यहाँ पे दे दिया लाइक थीटा। एरिया की वैल्यू कुछ भी ए है, इस सरफेस के लिए एरिया ए है, और आपसे पूछता है कि फ्लक्स क्या होगा। यहाँ पे नॉर्मली बच्चे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E गिवन है तो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ए बता देते हैं, जबकि यहाँ पे फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो गया? यहाँ तो एंगल दिख रहा है थीटा, ई ए कॉस थीटा आंसर आना चाहिए था, बट आंसर मैं बता रहा हूँ 0। तो बच्चे यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो एंगल थीटा आपको दिख रहा है ये सरफेस के साथ दिख रहा है। आपको एंगल किसके साथ चाहिए होता है? हमेशा एरिया वेक्टर के साथ चाहिए होता है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता है, ओके। तो फिलहाल जो आपको सरफेस मिला है ये कैसा है? ये सेम प्लेन में, जैसे ये एक पेज है ना जिसपे मैं बात कर रहा हूँ, ये पेज पे कोई एक सरफेस लिया, इस सरफेस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ बना दूं। अब एंगल आपको इस सरफेस के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेम प्लेन में है, ठीक है।
तो ये 0 डिग्री आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, बाहर की तरफ कुछ निकल रहा होगा, और एरिया वेक्टर एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन ये है, जो गिवन सरफेस है, गिवन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस प्लेन, जिस किसी भी मोबाइल में, लैपटॉप में आप देख रहे हो ये वीडियो, उस प्लेन से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कंसिडर करेंगे आप, और ये लाइंस इस सेम प्लेन में है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा और फ्लक्स 0 होगा। ओके, अगर यूनिट की बात करें तो फ्लक्स की यूनिट बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है, यूनिट भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट कैसी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कह सकते हो। ओके ओके, सो नाउ आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है कि अगर किसी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होती हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कंसिडर करते हैं हम, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और सपोज कीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हम कंसिडर करते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन शो करता हूँ, और इस रीजन में कोई एक सरफेस रखा जाता है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, और इसमें कोई एक सरफेस है। सरफेस सपोज कीजिए इस तरीके से मैं बनाता हूँ। ये एक सरफेस है। ओके, और इस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फ्लक्स समझने के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि हमें एरिया वेक्टर की समझ हो। सो सबसे पहले ब्रीफ में मैं आपको एरिया वेक्टर समझाना चाहूंगा। एरिया वेक्टर क्या चीज है, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। एरिया वेक्टर किसी भी, नॉर्मली एरिया को हम स्केलर ही कंसिडर करते हैं, बट कुछ केसेस में किसी सरफेस का ओरिएंटेशन मैटर करता है, और वैसे केसेस में हमें एरिया को एज अ वेक्टर भी कंसिडर करना पड़ता है। तो एरिया वेक्टर क्या है? कोई भी गिवन सरफेस है, लाइक इस तरीके का कोई एक सरफेस कंसिडर करता हूं मैं। ऐसे किसी सरफेस के लिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये इसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर कैसा होगा? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ओके, दूसरी बात, अगर कभी कोई क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज सरफेस के एग्जांपल के तौर पे एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं हम। सपोज कीजिए इस तरीके से कोई एक क्यूब है, और इस क्यूब में हमें एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो वंस अगेन एरिया वेक्टर ऑफ कोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर शो कर सकता हूँ। वैसे ही राइट साइड वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर। यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस के केस में हमें क्या ध्यान देना होता है कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर तो होगा, क्लोज सरफेस के केस में एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे देखिए सरफेस से बाहर की तरफ होना है, अंदर की तरफ नहीं। ओके, सिमिलरली अगर कोई दूसरा सरफेस कंसिडर करें, ये सरफेस लिया हमने, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। सो एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया वेक्टर हमेशा आपको मिलेगा परपेंडिकुलर टू सरफेस
सरफेस के परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड, डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये एरिया वेक्टर का बेसिक आइडिया जिससे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे ये जो सरफेस गिवन है, अब हम इस सिनेरियो की बात करते हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई एक सरफेस गिवन है यहाँ पे जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, और इस सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी हमारी कि हम एरिया वेक्टर ढूंढेंगे। इस गिवन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। ओके, तो अब एरिया का क्यों रोल है यहाँ पे समझने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम और ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, और आप इसे देखेंगे। थोड़ी 3D इमेजिनेशन हमें रखनी होगी। जैसे इस सरफेस के दो कंपोनेंट्स कर रहे हैं हम, इस सरफेस के कंपोनेंट जैसे नॉर्मली किसी वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं ना, वैसे इस सरफेस के कंपोनेंट कर रहा हूं मैं, और इन कंपोनेंट्स को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने दो सरफेसेस ड्रॉ किए हैं, और ये दो सरफेसेस जो गिवन सरफेस है ब्लू कलर का, इसके दो कंपोनेंट के फॉर्म में हमें मिलेंगे। ओके, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं इसे मैं। यस, ब्लू वाले सरफेस के दो कंपोनेंट किए हैं मैंने यहाँ पे, और ये जो दो कंपोनेंट किए हैं, इन कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से शो कर रखा है, और दूसरा रेड कलर से शो कर रखा है। ठीक है, ये जो पर्पल वाला कलर है, इसका एरिया वेक्टर अगर हम चेक करें तो पर्पल वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। रेड वाले सरफेस के लिए, ये जो रेड वाला सरफेस मैंने ड्रॉ किया है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमें कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर ब्लू वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, सो इन एरिया वेक्टर्स को आपस में हम रिलेट करते हैं। एरिया वेक्टर ब्लू कलर के लिए कुछ ऐसा, दिस इज एरिया वेक्टर ए। अब डायग्राम को देख के आप थोड़ा सा इमेजिन करें अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रेड वाले सरफेस से आप देखोगे तो इनको क्रॉस नहीं कर रही है, इसे टच करके भले ही जा सकती है, बट इस रेड वाले सरफेस को पेनेट्रेट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेड वाले सरफेस को पेनेट्रेट करता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता। ओके, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस सरफेस को पेनेट्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्पल वाले कलर के सरफेस को पेनेट्रेट कर रहा है। इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको फ्लक्स सिर्फ इस पर्पल वाले सरफेस से मिलेगा और रेड वाले सरफेस से नहीं मिलेगा, और ये पर्पल सरफेस और रेड सरफेस क्या है, इस ब्लू वाले गिवन सरफेस के दो कंपोनेंट हैं। इस चीज को, इन एरिया वेक्टर्स को जरा मैं वन बाय वन दोबारा शो करूं यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल 3 सरफेसेस मिले हैं। एक ब्लू का एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से आ रहा है, पर्पल का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा है, और रेड एरिया वेक्टर, रेड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा है। डायग्राम से जैसा मैंने आपको समझाया, आपको फ्लक्स मेनली पर्पल वाले सरफेस से मिलेगा, इस सरफेस से। अगर
ब्लू एंड पर्पल के बीच का एंगल थीटा कंसिडर करते हैं, तो इनके एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। और अगर टोटल एरिया ए है, देन वो एरिया जिससे हमें फ्लक्स मिलेगा वो कितना होगा, ए कॉस थीटा। So electric flux is defined as flux phi is equal to electric field E into A cos theta। वेक्टर फॉर्म में आप इसी चीज को वेक्टर E डॉट वेक्टर A लिख सकते हो। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा या वेक्टर E डॉट वेक्टर A। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है या एंगल कांस्टेंट नहीं है हर पॉइंट पे, तो वैसे केस में हमें इंटीग्रेशन की भी हेल्प लेनी पड़ती है। एंड इन दैट केस वी कैन राइट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डीएस। डीएस स्मॉल एरिया के लिए यूज किया है। ओके, तो आपको ये फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। इन फॉर्मूलों के बेस पे ही आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन की बात करूं, मैं एक बार डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैसे डिफाइन किया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing perpendicularly through a surface, sorry, through a surface। ओके, यहां पे हम थोड़ी सी और डिस्कशन करें। लाइक अगर कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ पे ये सरफेस कंसिडर करता हूं मैं, कोई एक क्यूब कंसिडर करता हूं और क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स चेक करता हूं। मैं यहाँ पे एक क्यूब कंसिडर करता हूं और इस क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहता हूं। तो ये एक क्यूब है एंड इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देता हूं कुछ इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेट पॉजिटिव एक्स के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब हम यहाँ पे इस क्यूब के डिफरेंट सरफेसेज से, डिफरेंट फेसेज से लिंक्ड फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर सपोज कीजिए कि आप इस ऊपर वाले सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहते हो, तो इस वाले फेस से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहते हो, इस फेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे लिंक्ड फ्लक्स आपको मिलेगा 0। सिमिलरली अगर आप बॉटम वाले सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहते हो, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होगा डाउनवर्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो यहाँ पे भी आपको फ्लक्स क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली अगर आप ये फ्रंट वाले फेस से लिंक्ड फ्लक्स चेक करना चाहते हो, तो इस फ्रंट फेस का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और इस फ्रंट फेस से लिंक्ड फ्लक्स भी 0 होगा। सिमिलरली
बैक साइड के फेस से लिंक्ड फ्लक्स भी 0 ही होगा। अब हम बात करते हैं इन साइड वाले फेसेज की। जो लेफ्ट साइड का फेस है, इससे लिंक्ड फ्लक्स अगर हम चेक करना चाहें तो लेफ्ट साइड के सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स के लिए, ये लेफ्ट साइड वाले फेस के लिए हमें एरिया वेक्टर कैसा मिलेगा? हमें एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा डिफाइन कर रखा है डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो टुवर्ड्स राइट है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री का है। सो अगर हम फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, अच्छा यहां से क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, तो इससे मैं लिख रहा हूं एंटरिंग फ्लक्स, फाई इन। एंटरिंग फ्लक्स की वैल्यू कैसी दिखेगी? ई ए कॉस 180, क्योंकि ई और ए के बीच में एंगल 180 है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। सो एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू -EA। सिमिलरली अगर हम बाहर निकलने वाले फ्लक्स की बात करें, जो फ्लक्स इस सरफेस से बाहर आ रहा है, बाहर किस सरफेस से आ रहा है? बाहर वाला सरफेस होगा ये सरफेस है जिससे फ्लक्स बाहर आ रहा है। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, एंड हेंस फ्लक्स कमिंग आउट विल बी इक्वल टू E A cos 0, and hence it will be equal to E into A। यहाँ पे आप ये बात नोटिस कर सकते हो कि एंटर करने वाला फ्लक्स निगेटिव है एंड बाहर आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव है। अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग केसेस में ये एंगल की वैल्यू 0 या 180 एग्जैक्ट ना भी मिले, बट ये बात जरूर पक्की होगी कि एंटरिंग फ्लक्स हमेशा निगेटिव होगा और एमर्जिंग फ्लक्स, बाहर आने वाला फ्लक्स, हमेशा पॉजिटिव होगा। एंटरिंग फ्लक्स विल बी नेगेटिव एंड एमर्जिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स बाहर आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा छोटी मोटी बात लाइक एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है जिसमें ऐसा कुछ शो किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ड्रॉ कर देता हूँ एक बार इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं थोड़ा सा इंक्लाइन कर रहा हूँ ऐसा। और एक सरफेस गिवन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें एक सरफेस गिवन है कुछ इस तरीके से, ओके। और क्वेश्चन कहता है कि क्या फ्लक्स होगा, इसमें कोई एंगल भी गिवन हो सकता है। ये सरफेस है और इस सरफेस के साथ इसका एंगल कुछ इस तरीके से मेंशन हो सकता है, लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड शोन है और एंगल कुछ भी यहाँ पे दे दिया लाइक थीटा। एरिया की वैल्यू कुछ भी ए है, इस सरफेस के लिए एरिया ए है, और आपसे पूछता है कि फ्लक्स क्या होगा। यहाँ पे नॉर्मली बच्चे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई गिवन है तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए बता देते हैं, जबकि यहाँ पे फ्लक्स फाई विल बी इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो गया? यहाँ तो एंगल दिख रहा है थीटा,
ई ए कॉस थीटा आंसर आना चाहिए था, बट आंसर मैं बता रहा हूँ 0। तो बच्चे यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो एंगल थीटा आपको दिख रहा है ये सरफेस के साथ दिख रहा है। आपको एंगल किसके साथ चाहिए होता है? हमेशा एरिया वेक्टर के साथ चाहिए होता है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए होता है। ओके, तो फिलहाल जो आपको सरफेस मिला है ये कैसा है? ये सेम प्लेन में, जैसे ये एक पेज है ना जिसपे मैं बात कर रहा हूँ, ये पेज पे कोई एक सरफेस लिया, इस सरफेस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ बना दूं। अब एंगल आपको इस सरफेस के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेम प्लेन में है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कुछ निकल रहा होगा, और एरिया वेक्टर एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन ये है, जो गिवन सरफेस है, गिवन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इस प्लेन, जिस किसी भी मोबाइल में लैपटॉप में आप देख रहे हो ये वीडियो, उस प्लेन से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कंसिडर करेंगे आप, और ये लाइंस इस सेम प्लेन में है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा और फ्लक्स 0 होगा। ओके, अगर यूनिट की बात करें तो फ्लक्स की यूनिट बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपको पता है, यूनिट भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट कैसी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम कह सकते हो। ओके,